हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जिन्होंने भी यूपीएचईएससी का इंटरव्यू दिया था तो उनका रिजल्ट जो है अनाउंस हो चुका है और सभी को मालूम है कितने अभ्यर्थी इसमें पास आउट हुए थे और कितने अभ्यर्थियों का इसमें जो है इंटरव्यू हुआ था। देख लीजिए, अगर आपका भी इंटरव्यू शेड्यूल इसमें निकल कर आ रहा है तो आप चेक कर सकते हैं। चलिए पूरी जानकारी समझते हैं। उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा आयोग 16 मार्च में प्रेस विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और विज्ञप्ति में इन्होंने बताया है कि जो सहायक आचार्य हिंदी विषय के 162 पद जो थे अनारक्षित, उसमें 49 थे। आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग था उसमें 28 थे। अन्य पिछड़ा वर्ग में 45 थे। अनुसूचित जाति में 37 थे और अनुसूचित जनजाति में 3 थे। महिला का जो था उसमें आरक्षण 37 था। अनारक्षित में जो है 9 थे। आर्थिक रूप से कमज़ोर 8 थी। अन्य पिछड़ा वर्ग में 11 थी और अनुसूचित जाति में 8 थी। अनुसूचित जनजाति में 1 और शारीरिक रूप से जो दिव्यांग थे वो 6 थे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रय 3 और उसके प्रति जितने भी ये टोटल बैठे थे, ये बैठे थे 652 अभ्यर्थियों का जो साक्षात्कार आमंत्रित किया गया था, जिसके प्रति 623 अभ्यर्थी साक्षात्कार में उपस्थित हुए थे। यानी कि 652 अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया था, लेकिन इसमें जो गए थे उसमें 600 जो है 23 गए थे। तो इसके अनुसार इन्होंने क्या किया है कि विषय का साक्षात्कार जो है 9 मार्च से 16 मार्च 2022 तक संपन्न हुआ था और आज दिनांक 16 मार्च 2022 को आयोग की बैठक के बाद क्या किया गया, 16 मार्च है ना, आज आपकी 18 हो चुकी है, तो 16 मार्च तक ये आपके इंटरव्यू चले थे। तो इसके बाद जब इंटरव्यू हो चुके हैं तो क्या किया गया है, इनको जो है अंतिम आयोग की बैठक जो हुई 16 मार्च को, उन्होंने उक्त विषय का अंतिम चयन परिणाम अनुमोदित किया गया है। जिन अभ्यर्थियों द्वारा साक्षात्कार के समय वांछित कतिपय पत्रजात आयोग कार्यालय में उपलब्ध नहीं कराए गए, उनका चयन औपबंधिक रूप से किया गया है। ऐसे अभ्यर्थियों के नाम के सम्मुख औपबंधिक शब्द अंकित किया गया है। औपबंधिक रूप से चयनित अभ्यर्थी वांछित पत्रजात अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के 21 दिन दिनांक 7 अप्रैल के आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यानी कि जिनका रिजल्ट आ चुका है, जिनके नाम आ चुके हैं, तो वो औपबंधिक कर दिए गए हैं और उनका अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया है। तो आपको 9 तारीख तक यानी कि 21 दिन के अंदर 7 अप्रैल तक ठीक है, 7 अप्रैल तक अपने डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं और दिखाने हैं जाकर, ओरिजिनल और फोटो स्टेट के। उसके बाद आयोग के तत्पश्चात अभ्यर्थन पर कोई विचार किया जाना संभव नहीं होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी ही होगी। और इसमें आयोग की ये जो बैठक है, इसमें दिनांक 16/3 द्वारा सहायक आचार्य हिंदी विषयों का अनुमोदित चयन परिणाम आयोग के पोर्टल पर आप चेक कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट पर, वेबसाइट ये है, वैसे मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, देख लीजिए यहाँ पर ये पूरी जानकारी आपके लिए है। आपका नाम भी है, अनुक्रमांक भी है, लिंक भी, सब कुछ यहाँ पर इन्होंने कैटेगरी वाइज आपका ये सब दिया है। अगर अभी तक आपकी ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो दोबारा शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि आपके जो इंटरव्यू हुए थे वो जो है इतने पद पर आमंत्रित हुए थे, और लेकिन जो साक्षात्कार के लिए गए थे वो 23 गए थे और इसमें जिनके भी नाम आए हैं उनकी जो है लिस्ट जारी कर दी गई है। कुछ अभ्यर्थी के जो है क्या थे, डॉक्यूमेंट सही नहीं थे तो उनको नहीं लिया गया है और किसको लिया गया है, तो जिनको लिया गया है यहाँ पर कैटेगरी वाइज इन्होंने जारी कर दी है लिस्ट। चलिए चेक करते हैं एक बार। चयन परिणाम सामान्य सूची यहाँ पर देख सकते हैं। EWS आयोग के विज्ञापन संख्या 50 में स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के सहायक आचार्य के 162 पदों पर जो है अनारक्षित 59, जिसमें से 9 पद महिला के हैं। तो इसमें जो है आप देख सकते हैं 11 पद महिला के हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में 8 पद महिला के, बाकी 28 हैं। 37 8 पद महिला के हैं। पूरा इन्होंने डिटेल यहाँ पर दे दी है। आयोग के संकल्प संख्या ये अनुमति संस्तुत किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आपके लिए बेस्ट विशेष, आपकी जॉब के लिए अच्छे से अपनी जॉब करिए और बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। चलिए पहले हम आपको पूरी लिस्ट दिखा देते हैं। EWS के जो हैं सिलेक्टेड इन EWS कैटेगरी सिलेक्टेड, यहाँ पर सब में आपका
सिलेक्टेड लिखा है, मेल फीमेल जो भी है, नाम यहाँ पर है, आपका रोल नंबर है। धीरे धीरे मैं कर रही हूँ, इसको पोस्ट करके आप देख सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने नोट भी डाला है। इन्होंने कहा है उपरोक्त चयन परिणाम केवल उन्हीं पदों के प्रति है जिनका अधिवाचन शिक्षा निदेश उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश प्रयागराज से प्राप्त है। अब इन्होंने दूसरा क्या डाला है कि जो चयन परिणाम उच्चतम न्यायालय दायर स्पेशल अपील के अंतिम आदेश के अधीन रहेगा और औपबंधिक रूप से चयनित अभ्यर्थी वांछित पत्र जात अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के 21 दिन के अंदर, यानी कि आपको 7 अप्रैल तक ये सबमिट करना है, अपना सुनिश्चित करना है। पत्र जात के अभाव में आपका चयन क्या कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। और जो है आपके चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु निदेशक जो है उच्च शिक्षा प्रयागराज को प्रेषित की जा रही है। तो उच्च न्यायालय को आपकी जिनकी नियुक्ति होनी है संस्तुति निदेशक को दे दी, संस्तुति निदेशक उच्च न्यायालय उच्च शिक्षा प्रयागराज को दे दी गई है। तो जल्दी से जल्दी अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुंच जाइए। अगर आपको जॉब चाहिए, यहाँ पर अनारक्षित वाले हैं, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं चयन परिणाम, देख लीजिए यहाँ पर अच्छे से इसको। और फिर उसके बाद आपका यहाँ पर है, नीचे हम और जाते हैं, यहाँ पर देख लीजिए चयन परिणाम दिनांक 16, यहाँ पर आप देख सकते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग। अब इन्होंने सब्जेक्ट तो आपको पता ही है, हिंदी सब्जेक्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग का यहाँ पर है सिलेक्टेड। उसके बाद हाँ, सबका एक सा ही है, यहाँ पर ऐसा कोई चेंजिंग नहीं है। ऊपर जो टिप्पणी दी है वो सभी के लिए सेम है, इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं है। यहाँ पर एससी के लिए हैं, चेक कर लीजिए। वैसे तो इन्होंने काउंटिंग ऊपर ही शो कर दी थी कि इतने अभ्यर्थी यहाँ से हैं, इस कैटेगरी से हैं, इतने अभ्यर्थी इस कैटेगरी से हैं। ठीक है, सारी कैटेगरी हो गई। एसटी हो गया, एसटी हो गया। इसके बाद आपका यहाँ पर जो है एससी हो चुके हैं, एससी के बाद यहाँ पर एससी, ठीक है। और यहाँ पर आपका ईडब्ल्यूएस और आपका अन्य पिछड़ा वर्ग है। सभी इन्होंने वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। वैसे इसको आप पोस्ट करके भी देख सकते हैं, लेकिन ये जो हमने आपकी पीडीएफ है ये वेबसाइट से ही ली है, ऐसे कहीं से ये न्यूज़ नहीं है कि आपका जो है रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। और आपके लिए जिनका डिक्लेयर हो चुका है तो उनकी तो होली बहुत ही अच्छी गई होगी और आगे भी आपकी ऐसे ही उम्मीदें बनी रहें। और हिंदी मिनट के साथ जुड़े रहिए, हिंदी मिनट के साथ जुड़े रहेंगे तो इन फ्यूचर भी आपको काफ़ी फ़ायदे होंगे। और आप जैसे ही कई दोस्त होंगे जिनका नंबर इस साल नहीं आया होगा, आगे जब फ्यूचर में फॉर्म निकलते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए हिंदी मिरर विद चैनल को, जिससे कि हम तैयारी कराते हैं तो हिंदी मिरर की तरफ से उनकी भी तैयारी अच्छे से हो। और लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया कीजिए, जिससे हमें पता चले कि जो कंटेंट आपको दिया जाता है वो आपको पसंद आता है। और हिंदी मिरर से अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें।